बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूं इस्माइल यास। चलते हैं खबरों की जानिब। रुख करते हैं चकवाल का, जहां 25 दिसंबर के मौका पर मसीह बरादरी से इज़हार यकजहती गिरजाघरों में हंगामी हालात से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब और सेक्रेटरी पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीब की पॉलिसी हिदायत और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर चकवाल डॉक्टर अतीक अहमद खान की निगरानी में रेस्क्यू 1122 चकवाल की जानिब से 25 दिसंबर के मौका पर जिला चकवाल के मुख्तलिफ गिरजाघरों में हंगामी हालात से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज यूपी चर्च, कैथोलिक चर्च, हाई मिशन चर्च और फिलाडेल्फिया चर्च में की गई, जहाँ चर्च में मौजूद अफराद को हंगामी सूरत हाल में महफूज इनखला, इब्तदाई तिब्बी इमदाद और आग या दीगर नागहानी हालात से निपटने के तरीकाकार से आगाह किया गया। इस मौके पर जिले इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ मौसर कोऑर्डिनेशन का अमली मुजाहरा भी किया गया। अलावा से जिला की सतह पर एक मुश्तरका इमरजेंसी मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1122, पंजाब पुलिस, सिविल डिफेंस और एलीट फोर्स ने शिरकत की, जबकि ASP सारा अली हाशमी भी इस मौके पर मौजूद थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के इजलास में हल्का PP 266 से रुकन सूबाई असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब मुमताज अली खान चांग ने भरपूर और जामिया तकरीर की, जिसमें उन्होंने सादिकाबाद और गिरदोनवा के आवाम को दरपेश संगीन मसाइल असम्बली के फ्लोर पर मौसर अंदाज में उजागर किए। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुमताज अली खान चांग ने अपनी तकरीर में सादिकाबाद के काश्तकारों को गन्ने के नरखों के हवाले से दरपेश शदीद मुश्किलात, इलाके में अमन और अमान की नाक़िस सूरत हाल, टोलो रोड की फौरी तामीर की अशद जरूरत और तालीम के शोबे में मौजूद मसाइल पर तफसीली रोशनी डालकर मुमताज अली खान चांग ने कहा कि काश्तकार मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन गन्ने की बर वक्त अदायगी और सरकारी नर्ख न मिलने के बायस शदीद परेशानी का शिकार है, जिस पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। अपनी तकरीर के दौरान मुमताज अली खान चांग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी जदोजहद, अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी खदमत के पुख्ता आज़म को भी भरपूर अंदाज में उजागर किया और कहा कि पार्टी हर फोरम पर अवाम की आवाज बनती रहेगी। थैंक यू चेयरमैन साहब। सर, हमने पिछले 4 साल का इक़्तिदार भी उनका देखा है, बात हमें नहीं करने देते थे। आपकी सर मेहरबानी है और स्पीकर साहब की मेहरबानी है, हम हुकूमत में बैठे हुए हैं। हुकूमत से ज्यादा टाइम अपोजिशन को मिलता है या फिर हुकूमती हमारे कोलीग्स को मिलता है। और सर, हम पीपल्स पार्टी की वो जमात है जिसने जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, चाहे इधर बैठे हैं चाहे उधर बैठे हैं, उनसे ज्यादा कुर्बानियां हैं। सर, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी के फंदे पे लटकाया गया तब इस्लाह नहीं की गई। जब शहीद मोहतरमा को दहशतगर्दों से गोलियों से छलनी कराया गया, शहीद कराया गया, तब जमहूरियत कहां थी? सर, जब आसिफ अली जरदारी को इस उम्र में जेलों में डाला गया और सर उनकी बहन सर क्रॉस टॉक ना चांद साहब मेरी तरफ तवज्जो रखें, चांद साहब मेरी तरफ तवज्जो रखें प्लीज। फरियाल टालपुर साहिबा को, प्रेसिडेंट की बहन को रात के अंधेरे में जेलों में डाला गया। सर, फिर इस्लाह उस टाइम नहीं हो रही थी। आज हम जो है वो डायलॉग चाहते हैं और वही आसिफ अली जरदारी साहब है, वो शहीद मोहतरमा है जिन्होंने जमहूरियत मिसाक जमहूरियत किया। और उसने उस प्रेसिडेंट साहब ने कहा था नेशनल असेंबली में कि हम आप लोगों को सियासी जो है शऊर देंगे, मगर इन्होंने मजाक उड़ाया। सर, उस टाइम उस नेशनल असेंबली में मजाक उड़ाया गया। आज सियासी लोगों से बात करना चाहते हैं, कल नहीं करना चाहते थे सर। मगर ये मेरा मकसद नहीं था पॉइंट ऑफ ऑर्डर का। सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं आता हूं। असल बात मेरी जो है वो है, कभी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हमारे भाई हैं, वो बात कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो सोच लें वो हो जाता है। मैं कहूंगा कि बीबी साहबा को ये भी बताएं कि मेहरबानी करें हमारे लिए भी, साउथ पंजाब के लिए और खास तौर सादका। खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां लोधरा की स्ट्रीट लाइब्रेरी दानिश्वरों, शायरों और तलबा के लिए तोहफा
ADCG लियाकत अली गिलानी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मारूफ सहाफ़ी कालम निगार इमरान अली अवान से गुफ्तगू करते हुए समाजी शख्सियात और वाइस चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब जाम अजहर रहूजा ने क्या कहा, इस हवाले से आइए सुनते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त मैं यहाँ लोधरा की जो स्ट्रीट लाइब्रेरी है यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे लोधरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी साहब की काविशें हैं कि इन्होंने स्ट्रीट लाइब्रेरी बनवाई और कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर करीम ख़ान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे और हम भी उसमें मौजूद थे। लोधरा अदबी संगत लोधरा के जो ओहदेदारान हैं वो भी उनके साथ थे। तो यहाँ बाकायदा इफ्तिताह हुआ था। ये आपको हमारा कैमरामैन दिखा रहे हैं। ये स्ट्रीट लाइब्रेरी है जिसमें किताबें मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ शोरा कराम दानश्वरों की किताबें मौजूद हैं, लेकिन हमने यहाँ देखा है कि इसका कोई लॉक सिस्टम नहीं है। इसमें कई किताबें लोग उठा कर ले जाते हैं, तो इसको महफूज बनाया जाए। कोई ऐसा सिस्टम हो यहाँ पर, कोई या तो कोई चौकीदार हो वो हर वक्त मौजूद रहे, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो कि ताकि यहाँ से कोई भी शख्स किताबें उठा कर न ले जाए। यहाँ किताबें मौजूद रहें, लोग आएँ उनको पढ़ें और उसमें जो है उनके मुताले में भी इजाफ़ा हो। तो ये बड़ी बेहतरीन काविश है। मैं ADCG लोधरा लियाकत अली गिलानी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। साबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर साहबा की काविश है और लियाकत अली गिलानी साहब उनके साथ इन्होंने मिलकर ये काम किया और लोधरा अदबी संगत लोधरा की अरसे दराज से ये तजवीज़ थी कि यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई जाए। तो ये स्ट्रीट लाइब्रेरी आवाम के लिए एक तोहफ़ा है। हमारे साथ लोधरा की मारूफ समाजी शख्सियत हैं जनाब जाम अजहर रहूजा साहब। हम इनसे पूछते हैं, ये नेशनल प्रेस क्लब लोधरा के वाइस चेयरमैन भी हैं। हमें बताएं, ये अक्सर आते हैं यहाँ पर किताबों का मुताला करते हैं, तो इस लाइब्रेरी के हवाले से हमें बताएं। जी जाम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इंतज़ामिया लोधरा, ख़ुसूसन ADCG सैयद लियाकत अली साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छी काविशें की और डिप्टी कमिश्नर लोधरा की काविशों से ये स्ट्रीट लाइब्रेरी कैम की गई और ये आम आदमियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और यहाँ पे पिछले दिनों पे मैं आया था, इसमें कुछ किताबें जो है ना वो कम हो गई हैं, वो गायब हो जाती हैं। तो इस पे इंतज़ामिया एक्शन ले, इनका कोई सिक्योरिटी सिस्टम बनाए कि जो बंदा, काफ़ी हजरात आते हैं किताबें पढ़ते पढ़ते साथ लेके चले जाते हैं, तो इनके लिए इंतज़ामिया को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जी जाम अजहर रहूजा साहब बता रहे थे कि ये लाइब्रेरी यहाँ के इल्मी अदबी हलकों के लिए बहुत मुफीद है और जो इंतज़ामिया ने काम किया है, ADCG लियाकत अली गिलानी साहब ने काम किया, साबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर ने किया, इस पर हम सब इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो इनका भी कहना है कि यहाँ पर बाकायदा कोई सिक्योरिटी गार्ड हो ताकि यहाँ से किताबें कोई उठा कर न ले जाए और यहाँ लोग आएँ, इन किताबों का मुताला करें, बल्कि इस लाइब्रेरी को वसी किया जाए ताकि यहाँ पर जो हमारे लोधरा के दानश्वर हैं, जो शायर हैं, वो आएँ और इन किताबों का मुताला करें। इसी तरह जो कॉलेजेस हैं, अपना स्कूल हैं, वहाँ के तलबा और तालबात भी यहाँ आकर मुताला कर सकते हैं। तो ये लोधरा की आवाम के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है और इस पर लोधरा की ज़िले इंतज़ामिया बिलखसूस ADCG लोधरा लियाकत अली गिलानी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जी खबर शामिल करते हैं जेएलएम से, जहां डिप्टी कमिश्नर जेएलएम का DHQ अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी वार्ड्स में तिबी सहूलियात और कार्डिक कैथराइजेशन लेबॉर्ट्री की तामीराती काम का जायजा लिया गया। उन्होंने हिदायत की कि मंसूबे की बरवक्त तकमील से दिल के मरीजों को जदीद इलाज की सहूलियात मुकामी सतह पर फराहम की जाएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि PSE सेक्शन खैरपुर मैरस पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी शुदा गाड़ी बाजियाब करवा ली, मुलजिमान फरार हो गए। खैरपुर मैरस शहर के इलाके सेंट्रल जेल रोड वारी गांव में SHO सेक्शन इकबाल नूर और इंचार्ज वारी गांव अयाज अब्दुल शकूर ने कामयाब कार्रवाई करते हुए चोरी शुदा गाड़ी मेहरान कार बाजियाब करा ली। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई, जिसके दौरान गाड़ी को एक वीरान मुकाम पर बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि गाड़ी चंद रोज कबल नामालूम अफराद ने चोरी की थी, जिसका मुकदमा मुतलका थाना में दर्ज था। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए, ताहम इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। SHO के मुताबिक बाजियाब गाड़ी को कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिक के हवाले कर दिया गया। शहरियों ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा।
خبر شامل کرتے ہیں جاتلاں سے، جہاں منگلا ڈیم بچاؤ تحریک کے سلسلے میں چیف انجینئر پاور وابٹا منگلا محمد طارق، ٹیکنیکل آفیسر وابٹا منگلا ڈیم عدنان عظیم، ڈپٹی ڈائریکٹر سیکیورٹی منگلا ڈیم میجر ریٹائرڈ شرافت جان سے صدر کھڑی شریف ویلفیئر سوسائٹی چودھری اظہر محمود نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملاقات کی۔ منگلا ڈیم بچاؤ تحریک کے حوالے سے منگلا ڈیم کے عہدیداران افسران کو مکمل تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے منگلا ڈیم بچاؤ کے لیے محکمانہ سپورٹ اور رہنمائی کے لیے درخواست کی۔ منگلا وابٹا ڈیم کے افسران نے اس بات کا یقین دلایا کہ منگلا ڈیم چونکہ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے، اس کے بچاؤ کے لیے جو غیر قانونی قریش لگی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو بند کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کو بار بار خطوط لکھے۔ ان کو اگر بند نہ کیا گیا تو اس سے منگلا ڈیم کی سلامتی کو شدید نقصان ہوگا، لہٰذا ان کو بند کیا جائے۔ تمام افسران نے کھڑی ویلفیئر سوسائٹی کی ٹیم کو اپنے بھرپور تعاون اور رہنمائی کا یقین دلوایا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں نواب شاہ کا، جہاں نواب شاہ میں مرکزی رہنما جماعت اسلامی راشد نسیم نے کہا کہ بنگلہ دیش میں لازوال قربانیوں کے بعد حق کا پرچم سر بلند ہوا۔ اہل ایمان کو اپنی سیرت و کردار و نظریات پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا۔ باطل کہاں کامیاب ہو رہا ہے؟ ان طریقوں کو اختیار کرنے کے بجائے اپنی تشخیص و امتیاز قائم رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی دی ہوئی حدود کے اندر اپنا لائے عمل اور راستہ بنانا چاہیے، تو انشاءاللہ کامیابی اسی راستے پر چلتے ہوئے قدم چومے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جماعت اسلامی نواب شاہ کی جانب سے منعقدہ تربیتی نشست خطاب کرتے ہوئے کہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خدائی قوانین تحریک اسلامی کے کام کا جائزہ تاریخ ان کو پرکھتی ہے، کھڑے کھوٹے کو دیکھتی ہے، اور جب کوئی اس پر پوری اترتی ہے تو کامیابی کی طرف قدم بڑھتے ہیں۔ گویا دعوت دین کا کام کرنے والے دنیا میں کامیابی کے طلبگار نہیں ہوتے، کیونکہ اصل کامیابی ان کی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے بہت سارے مبلغین اسلام اور انبیاء کرام دنیا میں کامیاب تو نہیں ہو سکے، مگر آخرت میں ضرور ہوں گے۔ اب دنیا میں بھی ان کامیابیوں کا دور شروع ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں تحریک اسلامی کے قدم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں فوٹا پاس سے، جہاں تحصیل فوٹا پاس کی سرزمین روحانی رنگ میں ڈوب گئی، جب معروف روحانی شخصیات صاحبزادہ پیر سید مہر مسعود الحق شاہ گیلانی اور صاحبزادہ پیر سید غلام مہر کی شاہ گیلانی کی چک نمبر 239 HB اور 425 6R آمد ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق صاحبزادہ پیر سید مہر مسعود الحق شاہ گیلانی اور صاحبزادہ پیر سید غلام مہر علی شاہ گیلانی کی تحصیل فوٹا پاس کی چک 239 HB اور 425 6R آمد پر مریدین، عقیدت مندوں اور معززین نے استقبال کیا۔ اس موقع پر درود و سلام کی صدائیں فضا میں گونجتی رہیں، جگہ جگہ پھول نشاور کیے گئے۔ اس موقع پر صاحبزادہ پیر سید مہر مسعود الحق شاہ گیلانی اور صاحبزادہ پیر سید غلام مہر علی شاہ گیلانی نے اجتماع سے مختصر خطاب کیا۔ انہوں نے دین اسلام کی اصل تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے محبت، رواداری، امن اور بھائی چارے کے فروغ پر زور دیا۔ صاحبزادگان کا کہنا تھا کہ اسلام انسانیت، صبر، برداشت اور باہمی احترام کا درس دیتا ہے، اور موجودہ دور میں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں دیپال پور سے، جہاں کاروبار کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم محمد اختر عباس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے۔ مرحوم گھر کا واحد کفیل تھا۔ سلیمان رحمانی کے بیٹے محمد ظفر اقبال رحمانی اور لیاقت علی رحمانی کے چھوٹے بھائی اور فوجی محمد عباس اور غلام مرتضی کے کزن محمد اختر عباس رحمانی، جو کاروبار کے سلسلے میں عرصہ دراز سے سعودی عرب میں مقیم تھا، چند دن پہلے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کی میت ان کے آبائی شہر رتا کھنہ روڈ گرین سٹی دیپال پور لائی گئی، جس کی نماز جنازہ قائد اعظم چوک دیپال پور میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ کے علاوہ سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ نماز جنازہ مقامی معروف عالم دین نے پڑھائی اور مرحوم کی بخشش کے لیے دعائیں بھی کرائی گئی۔ مرحوم کو ان کے آبائی قبرستان بابا فرم دیوان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 کیونکہ